सभी भक्तों को राधे राधे। अभी हम हैं मैत्री वृद्धाश्रम के अंदर, जो कि परिक्रमा मार्ग में वृंदावन में पड़ता है। मेरे साथ महेश जी हैं, जो कि यहाँ के केयर टेकर हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आश्रम के बारे में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सभी भक्तों को। जी महेश जी, यहाँ पे कितनी जो हैं वृद्ध महिला हैं इस आश्रम के अंदर? हमारे आश्रम में 91 बेड हैं। प्रेजेंट टाइम में 75 हैं। अच्छा। बाकी सब अच्छा चल रहा है जो कुछ है। अच्छा। ठाकुर जी की कृपा से। तो यहाँ पे जो है मतलब इनका जो डेली दिनचर्या किस तरह की रहती है? सुबह इनका 7 बजे से 1 घंटे का योगा होता है। अच्छा। 9, साढ़े 8 से 9 के बीच इनको दूध, फल, मूढ़ी बगैर तली हुई चीज़ें दी जाती हैं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। 12 बजे इनका भोजन होता है। 12 बजे से लेके भोजन के बाद 1 बजे बाद इनका विश्राम का टाइम है, 4 बजे तक। 4 बजे के बाद कुछ माताएं समूह में रामायण पढ़ती हैं, कुछ गीता पढ़ती हैं, कुछ भजन कीर्तन करती हैं, कुछ एक्सरसाइज में करती हैं। इस तरह से इनका दिन का दिनचर्या है। शाम को 7 बजे आरती आश्रम की प्रारंभ होती है, जो 1 घंटा चलती है। आधा घंटे आरती का समय, फिर आधा घंटे एक करीब 45 मिनट आपका भजन का जो महामंत्र का जाप होता है वो चलता है। फिर 9 बजे इनको धारावाहिक दिखाया जाता है रात में। कभी कृष्णा, वैष्णो माँ, शिव पुराण, बहुत सारी धारावाहिक हैं जो टीवी के माध्यम से इनको दिखाया जाता है। फिर अपना सोना। सुबह फिर ये माताएं लगभग हर माताएं 4:30 बजे उठ जाती हैं। जी। और यहाँ पे फिर इनका जो खाने पीने का है वो पोषण किस तरह से किया जाता है? भोजन पानी की व्यवस्था अक्षयपात से आता है, जो पेड है। अच्छा। हमारे जनरल साहब डोनेशन के रूप में देते हैं, जिसके अनुसार हम अपने मन मुताबिक उनसे भोजन ले सकें। अच्छा जी। तो सेवा में जैसे वृद्ध महिलाएं हैं तो ये काफ़ी बीमार भी रहती होंगी, इस एज में तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे किस एज की महिलाएं हैं? प्रभु जी, हमारे यहाँ सबसे ओल्ड महिला है 102 साल। अच्छा। जो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा। जो आज भी इतनी एक्टिविटी है उसमें कि आज भी खाना बना लेती है अपना। अच्छा। जो कुछ इच्छा हुई अपने इच्छा अनुसार। हमारे यहाँ 75 से सब ऊपर हैं, नीचे कोई नहीं है। अच्छा। मतलब कम से कम 75 साल की, ज़्यादा 102 साल, फिर 90 साल, 95 साल, 37 साल। अच्छा। एक हमारे पास कमी है, सबसे बड़ी कमी है मेडिसिन विभाग में। जो इस आपने बोला कि इस उम्र में क्या चाहिए क्या नहीं, तो सबसे बड़ी कमी मेडिसिन विभाग में। मेडिसिन तो कहीं न कहीं से आ जाती है, बीपी की, खांसी की, ये की, लेकिन जो हमको कभी कभी सर्जरी का या अर्थों का या बृहद में जो इमरजेंसी पड़ गई, उस समय पर हमारे आर्थिक परेशानी की समस्या आती है। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर ये आर्थिक परेशानी हो जाए, समस्या हल हो जाए कहीं से, तो मैं इनको एक अच्छा कहीं मेडिकल उपचार करा सकूं। कुछ ऐसा हो जाए, इमरजेंसी रात में पड़ गई, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, अब हमको ले जाना है, आगरा ले जाना है या मथुरा ले जाना है या और कहीं ले जाना है, तो शायद है कि अगर वो व्यवस्था हो जाए तो मैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको जीवन को संवार सकता हूँ। तो आपके हिसाब से मेडिकल में ज़्यादा दिक्कत है, मेडिकल वाले केस में, और खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आती, बाकी और सिर्फ मेडिकल में? बिल्कुल, मेडिसिन विभाग हमारा, क्योंकि इस उम्र में हर माताओं को एक स्वस्थ मतलब पौष्टिक आहार चाहिए। हाँ जी। एक अच्छी जो है तो मेडिसिन चाहिए। जी जी जी। और ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, इनका जीवन थोड़ा कुछ टाइम तक, क्योंकि इनकी कहानी जो पढ़ा है मैं, तो इनके जीवन की बहुत दुखदायी पल गुजरे हैं। जी जी। 13 साल की उम्र में 45 साल 55 साल के आदमी के साथ शादी करवा देना, आर्थिक परेशानी थी। फिर उम्र के जिस पड़ाव पे आई, बच्चे हो गए, बच्चों ने माँ को बहिष्कार करके घर से निकाल दिया, वृंदावन में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। उनके जीवन का कष्टमय पहलू इनके बचपन से ही शुरू हो जाता है। जी जी। जब इनको कुछ आश्रय मिला, जो वृंदावन में 9 महिला आश्रय सदन है,
आश्रय के बाद इनको एक पौष्टिक आहार तो मिल रहा है, लेकिन मेडिसिन विभाग जो इस उम्र में हर माताओं को, किसी की अर्थों की परेशानी है, किसी को मेडिसिन परेशानी है, किसी को सर्जरी की परेशानी है। और आजकल इसमें कितने पैसे लगते हैं ये तो शायद है कि हर हमारा भारतीय नागरिक जानता होगा। जी जी जी। तो वही हमारा वीक पॉइंट है। अगर ये समस्या कहीं से हल हो गई तो शायद है कि हम इनको एक अच्छे स्वस्थ जीवन, और जो इनको सुख नहीं मिल सका वो बेटे का सुख हमारे यहाँ जो का करता है, बहन बेटियाँ लगी हैं उनको बेटी का सुख हम इनको दे सकते हैं। जी जी। तो यहाँ पे कितनी एज की महिलाओं को आप लेते हैं? मतलब मिनिमम हम 65 से नीचे नहीं लेते। अच्छा, ओके। 65 साल उनकी उम्र हो, अच्छा। और घर में कोई नहीं है, इनके बच्चा भी नहीं है, लेकिन मजबूरी में देखना पड़ता है। बच्चे हैं तो किस परिस्थिति में इनको घर से निकाला गया, पति नहीं होना चाहिए। तो वो आप पूरी इंक्वायरी करते हैं? हाँ, इनकी पूरी इंक्वायरी होती है। इनके बच्चों से भी हम बच्चों की भी काउंसलिंग करवाते हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ हुआ है कि बच्चों को सद्बुद्धि आई है। एक राजस्थान की सुशीला माँ आई थी, बच्चे उसको आके शहर से ले गए, और माँ का फ़ोन भी आता है कि हमारे बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ धनवंती दासी पुजारी थी, वो बीमार हुई, उसका करीब 70 से ज़्यादा मेडिसिन में खर्चा हुआ। फिर उसका पोते बोला कि नहीं मैं अब घर ले जाऊंगा, तो उसको एरोप्लेन से ही हमारी संस्था मैत्री आश्रम ने उसको घर भेजा। और कुछ एक गीता अर्चना राय, उनके भी बेटे आए, वो भी ले गए। मैं आश्रम को आपका भ्रमण कराऊंगा, जी आश्रम बिल्कुल। देखिए थोड़ा लिपा आश्रम के काम चल रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने देखा महेश जी ने किस तरह से हमें बताया कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं 65 साल से 102 साल की हैं, और किस एज से किस परेशानियों से गुजर के वो इस स्थिति पे यहाँ पर आई हैं, और किसी ने घर से निकाल दिया, किसी ने, सबके साथ क्या क्या इश्यूज हैं, बहुत से इश्यूज हैं। तो महेश जी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, उन्होंने बस एक दो के एग्जांपल बताए तो थोड़ा सा माहौल भावुक सा हो गया। तो अभी हम जाएंगे इनके साथ एक बार आश्रम देखेंगे, और राधा कुंज परिवार की तरफ से यहाँ पे भी 10,000 रुपये की सेवा की गई है मेडिसिन के लिए, मेडिसिन की सेवा, जो कि इन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मेडिकल डिपार्टमेंट में, जो कि मेडिकल में आपको पता है कितना, जिस एज की ये लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, तो उस एज में हर सबको बीमारियां होती हैं, हर कोई बीमारियों से ग्रस्त रहता है, तो उस टाइम पैसों की, लक्ष्मी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो 10,000 रुपये से शुरुआत है। अभी राधा रानी चाहेंगी आगे हम और मदद करेंगे और करेंगे, और बस अभी हम आगे आश्रम देखते हैं एक बार। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों से यथाउचित, ये जो हमारे आश्रम मैत्री आश्रम में बुजुर्ग माता हैं, हमारे आश्रम के संचालक हैं रिटायर्ड जनरल श्री भूपेंद्र सिंह जी, संचालिका श्रीमती बिमनी सिंह जी, और आपके सोनम मैडम जी जो आश्रम के संचालित करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। उनके माध्यम से ये एक छोटी सी माताओं के लिए कोरोना काल में लाइब्रेरी डाली गई कि जिनसे हम उनकी मानसिकता को एक उचित दिशा दे सकें, ये उसके लिए है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। CCTV कैमरे लगे हैं कि जो हम समय पर इनकी निगरानी कर सकें। तो माताओं का किचन है, जब सफाई चालू है, अपना गैस जैसे वो देखिए माँ बना रही चाय, तो चाय बनाने का मतलब ये है कि ये इनके हाथों की जीवों में जान बनी रहे, ताकत बनी रहे, कभी भी परिस्थिति हो तो हर परिस्थिति से मुकाबला कर सके। यहाँ इनको इसके लिए बताया जाता है। फिर सोलर सिस्टम है हमारे यहाँ, 24 आवर्स हम इनको बिजली दे सकते हैं, और इससे हम ठंडियों में गर्म पानी हर माता को आता है। और ये बाथरूम है सामूहिक, जिसमें अंग्रेजी सीटें भी हैं, हिंदी सीटें भी हैं, गीजर भी लगा है, और वाटर हीटर सोलर प्लांट के द्वारा ऊपर भी लगा है। किसी भी परिस्थिति में हम इनको गर्म पानी ठंडी में दे सकते हैं। फिर आइए, हमारी जो 7वें अजूबे में से एक अजूबा है,
102 साल की माँ देखिए भजन कर रही है, आराम से जाइए, देखिए देखिए कितने सटीक तरीके से है। 102 साल की हुई है। मैया 102 साल की है। अब आप बोलिए। राधे राधे मैया। राधे राधे। आज बैठे रहो, बैठे हो मैया, यहीं बैठ जाओ, बैठो बैठो। आप यहाँ बैठ जाओ। मैया कब से है यहाँ पे? मैया कब से हो यहाँ पे? कितना टाइम हो गया यहाँ पर? कितना टाइम आएगा बाबा? कितने साल हो गए? कैसे? हाँ, कितने साल थक गए यहाँ से? ये आश्रम जब तक दिन हो गया, जब से आश्रम खुला, जब से आश्रम खुला तब से। जब तक दिन हो 2009 से हमारे पास है। अच्छा, इनका परिवार वगैरह? परिवार गया। साल हो गया आ? ये आश्रम को, साल हो गया। ये आश्रम को हो गया 8 साल। 8 साल। हाँ। आने एक 8 साल हो गया। आने आरो 2 साल आगे, 2 साल आगे। 2 साल। आरो यही आश्रम जगन्नाथ रामसाम मेरा घोड़े और ये बता रही हैं कि 3 जगह हमारे आश्रम चले। जाम गुदड़ी में चला, किराए से था, फिर राम श्याम में था, चेतन विहार में था, तब से ये माता हमारे पास है। अच्छा, ये माताओं का अलमारी है जो अपना सामान सुरक्षित रख सकती राधे है। राधे मैया। ये माताओं के बेड हैं। आइए हम बढ़ते हैं आगे। राधे राधे। राधे राधे मैया। ये अपने भगवान की सेवा। ठाकुर जी। राधे। ये माताओं के है, रूम नंबर 2 है ये। इस तरह से इनकी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, राधे राधे मैया। राधे कोई बात राधे। नहीं, खाओ खाओ खाओ। अलग थाली मूढ़ी खा रही है, ये सुबह का है। हाँ हाँ। कभी अपने अपने काम में लगी हैं, कोई कहीं है कहीं। ये इमरजेंसी मेडिकल बेड है अच्छा, कि हम इनको अगर जरूरत पड़ जाए तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर लगे हैं, नर्स लगे हैं, हाँ जी। तो प्राथमिक तौर पे जो प्रथम उपचार है मैं इनको दे सकूं, ये व्यवस्था उसके लिए है। राधे राधे मैया। राधे राधे मैया। इस तरह से राधे राधे। राधे राधे। आइए यहाँ से। ये अपना अभी सेट कर रही हैं सफाई बात। राधे राधे मैया। ये सफाई चालू है। ये अपने अपने ठाकुर रखे हैं अभी। अच्छा, राधे राधे मैया। ठीक है। राधे राधे मैया। राधे राधे बाबा। अभी सब अपने काम में लगे हैं। सुबह सुबह थोड़ा व्यस्तता होती है। अच्छा अच्छा, राधे राधे मैया। राधे राधे। हमारे यहाँ खासतौर पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। अच्छा, और साथ ही साथ कोरोना पॉजिटिव में कभी भी कोई केस नहीं निकला मैत्री आश्रम में। अच्छा, 2 साल में। ये देखिए सब अपने अपने काम में लगे हैं। कोई कुछ कोई कुछ। राधे राधे मैया। राधे राधे। राधे राधे। 3 फ्लोर है। हाँ, गेस्ट रूम है हमारे 2। यहाँ भी बाथरूम है। गेस्ट रूम है कि अगर कोई अतिथि आ जाए, मतलब किसी परिवार का का अतिथि आ जाए तो हम गेस्ट रूम में उनको जो है तो एक अच्छा दे सकते हैं। अच्छा, आपको ये जो एक स्माइल आ रही है ना, हाँ जी। ये माताओं का घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, उसके लिए तेल है। अच्छा, बहुत रामबाण है, इनको रिलैक्स मिलता है। राधे राधे मैया। राधे राधे मैया। ये नियम 10 सेवा चल रहा है इनका, अच्छा कार्तिक महीने का। अच्छा, तो ये अब नीचे खाना खाने नहीं जाएंगी।
अच्छा ये अपना खाना यहाँ लेंगी, अब यहाँ बैठेंगी। अच्छा नियम व्रत उसको बोलते हैं। अच्छा ये देखिए गर्म करके तेल मालिश कर रही हैं। अच्छा ये ऊपर है, ये हमारी 65-70 साल की माताएं 44 सीढ़ी अच्छा आज के डेट में 10 बार चढ़ती उतरती हैं। ये आप लोगों का आशीर्वाद है। राधा रानी। राधा रानी, राधे राधे मैया। गेस्ट रूम है ये, ठीक है। कि हम कोई भी अतिथि आया तो उनका परिवार आ जाए तो 1 दिन 2 दिन के लिए जो हम उनको जगह दे सकें। अच्छा बहुत ये माताएं अपना अपना कपड़ा सुखा रही हैं यहाँ बैठ के। अच्छा अगर कहीं से ऐसा हो जाए व्यवस्था, कोई डोनर मिल जाए कि हम जाली चारों तरफ करवा दें तो बंदरों से हम बच सके। अच्छा। तो माताओं के जो कपड़े फाड़ देते हैं, हाँ साड़ी मिली कोई दे गया डोनेशन, अच्छा। अब वो साड़ी फाड़ दिए बंदर तो फिर हमको तकलीफ होता रहता है। चप्पल उठा ले गए, कोई खाना रखा है, अभी देखिए ताक के बैठी हैं बंदरों के लिए। जी 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 अगर जी। कहीं जाल बन जाए इसी में, अच्छा एक पूरी चारों तरफ पूरा चारों तरफ प्रोटेक्शन नीचे हो से जाए। ऊपर तक। हाँ। तो ये बहुत ही मतलब सुविधाजनक। फिर हम तो गार्डन एक नीचे बना दें जो हमारे पास जगह पड़ी है। ये आरओ प्लांट है जो अच्छा हम फिल्टर पानी देते हैं इनको। अच्छा ये वाटर हीटर सोलर प्लांट द्वारा है सोलर प्लांट। जो कंटिन्यू हर वहाँ पे जाता है। इस तरह से मैत्री आश्रम की हमारे जन्नत साहब की व्यवस्था की गई है। उमेश जी, जैसे अभी आप ये बोल रहे हो कि बाउंड्री का, तो आप मेरे को एक इसका एक आइडिया दे सकते हो रफ कितने तक का खर्चा आएगा? आप मुझे एक बार बता दीजिएगा पता करके। अच्छा हम देखेंगे ठीक कुछ है, जो बिल्कुल। हमसे थे वो हो सके। धन्यवाद जी। अगर ऐसा हो जाए तो मैं मानूंगा साधे की सोने में सुहागा हो गया। जी जी बिल्कुल, आप मुझे बताइएगा। जी जी, मैं अभी आपको बिन्नीमा से बात कराता हूँ। हाँ जी आइए, हो गया ना? हाँ जी। होता है, सब माताएं इकट्ठा होती हैं। अच्छा ठाकुर जी, बाल गोपाल जी, प्रभु जी आए हैं। जिस दिन परिवार के दिन एक संत ने इनकी अभिषेक किया, प्राण प्रतिष्ठा किया, फिर यहाँ लाए। और नवमी के परसों विजयदशमी के दिन नीम टोड़ी बाबा जी से माताओं के लिए दूध भी आ गया है। अच्छा और अब थोड़ा लग रहा था असमंजस, तो आपके माध्यम से माताओं के लिए ये जो सेवा आई है जी अभी 10,000 की, जी फिर और जो मेडिसिन की सेवा आई है, जी तो मेरे को लगता है कि ठाकुर जी आए नहीं, अपनी कृपा लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, सब उन्हीं की देन। और जाल का भी जो हमारी आपकी चर्चा हुई, तो हमको लगता है कि मैं रोमांचित हो रहा हूँ। सच बताऊं कि मैं रामायण में पढ़ा था कि मैं आता नहीं हूँ, जी मैं किसी न किसी को भेजता हूँ। जी जी बिल्कुल। कृष्ण जी ने कहा कि मैं रथ चलाऊंगा जी लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जी तो हमको लगता है वही आप लोग जो इस समय मैत्री आश्रम में जुड़ रहे हैं, तो ये प्रभु की प्रेरणा और ये आपके पूर्वजों का किए गए सत्कर्म और माँ बाप के संस्कार जो आप में प्रेरणा दे दे के भरे हुए हैं। जी 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 हमको आपको देख के ऐसा लगता है कि मैं कभी कल्पना मैं करता था कि हम बच्चों को पैसा इकट्ठा करके ना दें, दौलत इकट्ठा करके ना दें। अगर हम बच्चों में संस्कार डाल दें तो शायद है कि वो पैसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें दुनिया की इकट्ठा कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके माँ बाप के संस्कार हैं जो उन्होंने आपके ऊपर डाला है। जी जी नहीं आज के जनरेशन इधर कहाँ आता है। जी तो बिल्कुल। मैं प्रभु भी जी को आपकी संस्था को प्रणाम। ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा ये जनरल बेटा, है जिनका ये जनरल ये। है। अच्छा ये मिसेज जो ये आपने बात किया है, माँ की हमारी बिन्नी माँ, अच्छा श्रीमती बिन्नी सिंह। अच्छा ये हमारी 102 साल की माँ। अच्छा ये सब माताएं हैं। ये माताएं हमारे अभी हैं, ये भी हैं। ये अभी छुट्टी गई हैं। ये दिल्ली अभी बॉम्बे गई हैं ये। अच्छा इसमें से ये जो है तो गौलोक स्वर्गवासी हो चुकी हैं यहीं पे। अच्छा ये भी माँ हैं। ये बहुत सारी हैं माताएं हमारी जो आज भी उपलब्ध हैं। अच्छा। ये माँ जी हमारी बिन्नी माँ माताओं को जो समझाती हैं, अच्छा प्रेरणा देती हैं, अच्छा। जो हमारे आश्रम के प्रेरणा स्रोत हैं। अच्छा तो ये उन्हीं माता जी का, बिन्नी माँ जी का माताओं को संबोधित। अभी आप खुद इस फोटो से अनुभव लगा सकते हैं जी 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 कि जब वो वास्तविक में आती होंगी तब वे माताओं के मन में कैसा होता है। इनके मुंह से सुन लीजिए। हाँ एक जी। वीडियो उनका बना लीजिए। हाँ जी हाँ जी, बोलिए आप अपना क्या करते हैं सुबह से शाम तक, पूरा बताओ। हम सुबह से बिल्कुल। प्यार करते नाम बताओ पहले। शांति कपूर। अच्छा उसके बाद फिर हम अपना नहाते धोते हैं, फिर पूजा करते हैं और अपना बैठ के आराम से पाठ करते हैं।
और फिर अपना शाम को 4:30-5 बजे हम एक रोटी खा लेते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद अपना यहाँ आ जाते हैं, भजन पूजन होता है। फिर अपना जाके फिर एक रोटी खा ली, नहीं खाई 5:30 बजे खाते हैं ना, तो फिर हम खा नहीं सकते हैं। अच्छा। हाँ, 5:30 बजे आखिरी मील होता है, आखिर उसके बाद कोई नहीं खाता, कोई मैया नहीं खाता। बस अपनी चाय बनाई पी ली। जब यहाँ आरती होती है तो हाँ। आरती के समय अपनी चाय पी के आ गए, बैठ गए और फिर अपना चले गए। यहाँ जब खत्म होता है तो जाके सो जाते हैं। ये हमारी प्रेरणा स्रोत है। अच्छा। हम ये अपना काम खुद करती हैं। हमारे यहाँ है, हम लोग बोलते भी हैं, हमारी जो यहाँ सेवा करती हैं लेडीज लगी हैं, तो ये बोलती हैं कि नहीं, ये डोलती रहेंगी आगे पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, लेकिन अपना काम खुद करेंगे। जिनसे सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति हो, किसी भी जटिल समस्या हो, हमको सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये माता के माध्यम से हमको और कल की बात बताए हमने परसों 5:30 बजे एक रोटी खाई, हम बिल्कुल ठीक थे। अच्छा, रात में हमने नहीं खाया कुछ भी, दूध भी मिला वो भी नहीं पिया, और हम अपना सो गए। सवेरे उठे, हम अपना अखबार पढ़ा 11-10 बजे तक, और फिर उसके बाद हम नहाए धोए और बाहर गए। तो यहाँ आरती होती है तो हम आरती ले आते हैं बाहर से, यहाँ आए तो हम कपड़े छोड़ आए, तो हम चारों खाने चित गिर पड़े। अच्छा। हाँ, मतलब चक्कर आ आया गए, चक्कर आ और गए। हम गिर पड़े। फिर हमें मजदूर ने हाथ करके उठाया। अच्छा। हमने कहा ऐसे हम नहीं उठ पाएंगे, ऐसे नहीं उठ पाएंगे, हमें हाथ से पकड़ के उठाओ। हाँ। तो हम उठेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हम ऐसे उठेंगे। तो हमें उसने उठा दिया। फिर हम अपने कपड़े सुखाए, फिर अपना आए, फिर अपना सब काम किया। बहुत बढ़िया। तो मतलब मनुष्य जो है ना, यदि अंदर से चाहे कि हम अपना काम अपने आप करेंगे तो भगवान शक्ति देता है। जी 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 हमने नहीं कहा कि कोई हमें उठाए या हम गिर पड़े, जी जी यहाँ फल बटे। जी। हमें कोई पता नहीं कि यहाँ फल बटा या क्या हुआ, हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब आदमी गिर पड़ा तो उसे क्या होश रहता है? बिल्कुल नहीं। कोई होश नहीं हम लोग को, रहता है। मेरे को खुद नहीं पता, मैं यहीं था। अच्छा। कि गिर गई। अच्छा। किसी को नहीं मालूम, अच्छा। सिर्फ मजदूरों को मालूम है। अच्छा। और मजदूर ने हमें उठाया और हम बड़ी जोर से गिरे। अच्छा। गिरे भी ऐसे कि बड़ी जोर से गिरे, चारों खाने चित्त, अच्छा। हमसे उठा नहीं गया। अच्छा। फिर हमें मजदूर ने उठाया। हम झूठ नहीं बोलते हैं, कल हम बहुत जोर से गिरे, मगर भगवान की कृपा इतनी असीम है कि हम ठीक हैं। ठीक है। बहुत बहुत। अब घर में जरा सा भी गिरे तो ये हड्डी टूट गई, ये हड्डी टूट गई। एक दफे और गिरे यहाँ, तो हमारे को सब लोगों ने कह दिया हड्डी टूटी, मगर हड्डी नहीं टूटी। हड्डी नहीं टूटी। मगर हॉस्पिटल ले गए, सब किया इलाज, मगर हड्डी नहीं टूटी थी। मगर हम चल रहे थे। प्रभु जी, हड्डी बैठाने के लिए मैं इनको बताऊं, मेरे सामने की बात है, 2 पुलिस वाले पकड़ के हाथ खींच रहे थे। अच्छा। हम लोग एक उंगली का अगर बैठवाते हैं तो दर्द होता है, चिल्लाते हैं। हाँ हाँ हाँ। 2 पुलिस वाले लगे तो मैं खुद लगा था, वहाँ का हॉस्पिटल का मायावती में वार्डन भी लगा था। 4 आदमी पकड़े थे। क्या बोल रही थी? हमारी हड्डी में कैल्शियम की कमी है। ये अपना गुण गा रही थी, इनको दर्द नहीं महसूस हो रहा था। अच्छा। तो मेरे को लगता है कहीं असीम शक्ति प्रभु की शक्ति कृपा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो आगे आगे चलती है महारानी और हमें रास्ता देती है। बिल्कुल, कल का सीन देख के कोई भी देखता ना, तब वो वही गिर पड़ता। हाँ, सब कृपाएं राधा रानी ठाकुर जी की। जहाँ पर कृपा और राम की, आपके हमारा अपना कुछ नहीं जाता। अपने विश्वास की, अपने दृढ़ विश्वास की। नशा, इनको एक तो बड़ा नशा है, हाँ हाँ। ये पेपर का नशा। पेपर का निशान। देखो, हमने पढ़ा है कि पेपर रोज पढ़ना चाहिए। हाँ जी। और पेपर में जो लिखा रहता है उसको देखना कि क्या हमारे हिंदुस्तान में, बाहर, हमारे घरों में, समाज में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है।
हमें उससे हटना है। है। हमें कोई बुरा काम नहीं करना है। कोई बुराई करता है तो क्या हमारे लग गई, हमें ये सिखाया गया। आपने हमें कुछ कह दिया तो क्या हमारे लग गया? आपकी करनी आप जानेंगे ना, आपकी करनी आप जानेंगे ना। जी 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 हमारा तो कुछ नहीं जाया। जी जी आपने हमें ईंटा मारी, जी जी हमारा क्या गया? मनुष्य को सहनशील होना चाहिए। हम अखबार पढ़ते, अखबार में अरुण गोविल ने लिखा कि एक ईर्ष्या और एक जो बहस होती है ना, उसको त्यागते आदमी और स्वार्थ छोड़ते तो मनुष्य बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। कभी परसों भी लिखा था अरुण गोविल ने, मैंने क्या लिखा था मैं भूल गई। अब उम्र हो गई और मैं खाती पीती हूँ नहीं, तो मैं भूल जाती हूँ और फिर याद आ जाता है। स्वार्थ जो है वो मनुष्य को अंधा बना देता है। मनुष्य को स्वार्थ से दूर रहना चाहिए। और एक बात ये कि बहस नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो हट जाओ, अपने आप चुप हो जाओ। बिल्कुल, हमारा क्या जाता है? जी 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 बिल्कुल मैम, बहुत 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 अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आशीर्वाद दीजिए। अरे खुश रहो, हमारे तो बच्चे हैं सब ऐसे ही सब खुश रहो। राधे राधे। तो अभी जैसे अभी हमने महेश जी ने हमें धर्म इस वृद्धाश्रम का पूरा भ्रमण करवाया और देखा कि जितनी भी महिलाएं हैं वो कितनी हर्षित है, कितनी खुश हैं। हमने देखा हर मतलब एक संस्कार जो होते हैं मानसिक रूप से, और वो मतलब उनसे मिलके फील हुआ, इतनी खुशी अंदर से, इतनी खुशी हो रही थी। वो आप यहाँ पे खुद आएंगे ना, खुद मिलेंगे तब जानेंगे। अभी एक माता जी से जो भी बात हो रही थी, तो शांति कपूर जी, उनकी बातें सुन के लगा कि ये कितने मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी हौसला बुलंद है, आज भी अपने ऊपर पूरी डिपेंडेंट है। 88 साल की है। 88 साल की है। तो वो अंदर से इतना आता है कि मतलब हम क्या है, हम तो हमारी ये जब भी कुछ भी नहीं है, हम तो इतना चल ले तो हमारा वो होता है। ये महिलाएं पूरे दिन काम करती हैं अपना, दिन में सिर्फ 2 बार भोजन पाती हैं। और जो इनका यहाँ पे जो जीवन है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, जो हर तरह की व्यवस्था प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा जो यहाँ पे आरती होती है और योगा होता है, जो इन्होंने बताया, उनकी जो आध्यात्मिक है और जो आगे की जर्नी है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। मतलब मैं पर्सनली बताऊँ, जब मैं यहाँ से निकला, श्री जी ने भाव दिया कि यहाँ पे आना, इस जो आश्रम है यहाँ पे एक बार बात करनी है। तो यहाँ पे जब आके इन्होंने मिला, इन्होंने घुमाया, यहाँ पे दिखाया, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो जैसा कि मई जी ने बताया कि इनको बंदरों के लिए ऊपर एक जाल की ज़रूरत है। तो मैं राधा कुंज परिवार से भी ये आग्रह करूँगा कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो जो भी हो सकेगा इस पर विचार कीजिए, और अगर हम कर सके इस चीज़ को, ये मुझे बजट बताएंगे, इनसे पूछा है मैंने, तो अगर जो भी हमसे हो पाएगा वो हम देखेंगे। तो बस यही है आप लोगों से आगे। फिर भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों की जो सेवा है यहाँ तक वृद्धाश्रम पहुँच गई है, और बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैं जी आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप सबको भी राधे राधे।